तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का 28 मार्च 2025 डेली करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके दैनिक समसामयिकी आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। डेली जीके जीएस और करंट अफेयर्स क्विज अटेम्प्ट करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं क्लास। करंट अफेयर्स क्लास शुरू करने से पहले डेली की तरह आज भी हम एक टॉपिक लेके आए हैं जीके जीएस का। आज का टॉपिक है भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान किन किन देशों से भारतीय संविधान के स्रोत लिए गए हैं। ब्रिटेन ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, संसदीय विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, कार्यपालिका की सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव, यह सभी ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं, जिसमें से संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन और संसदीय विशेषाधिकार यह आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ये याद रखने हैं। नेक्स्ट है अमेरिका यूएसए के संविधान से प्रेरित प्रावधान, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू, राष्ट्रपति को वीटो शक्ति, वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट, संविधान का सुप्रीमेसी सिद्धांत, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यह अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट है आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिन्हें डीपीएसपी कहा जाता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में नामांकन की प्रक्रिया यह भी आयरलैंड के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट है कनाडा के संविधान से प्रेरित प्रावधान, संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। केंद्र को अधिक शक्तियां, स्ट्रोंगर सेंटर, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट है जर्मनी के संविधान से आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस लिए गए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, कनकरेंट लिस्ट और व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। इनमें से समवर्ती सूची अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी यह फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और राज्यसभा के चुनाव की प्रक्रिया यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट है सोवियत संघ यूएसएसआर। सोवियत संघ से रूस से मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज और समाजवादी नीतियां यह रूस के संविधान से लिए गए हैं, जिनमें आपको मौलिक कर्तव्य विशेष तौर पर याद रखने हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, फंडामेंटल ड्यूटीज। चलिए आज की करंट अफेयर्स क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय रंगमंच दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी। हाल ही में 27 मार्च को अंतरराष्ट्रीय रंगमंच दिवस मनाया गया है। मार्च माह के महत्वपूर्ण दिवस और थीम, 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया है। शून्य भेदभाव दिवस 2025 की थीम है वी स्टैंड टुगेदर, हम एक साथ खड़े हैं। 1 मार्च को ही विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया है, जिसकी थीम है नागरिक सुरक्षा, जनसंख्या की सुरक्षा की गारंटी। और 1 मार्च को ही विश्व समुद्री घास दिवस मनाया गया है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया है, जिसकी 2025 की थीम है वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और गृह में निवेश। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है, जिसकी थीम है सुरक्षा और कल्याण विकसित भारत के लिए अनिवार्य। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया है। 6 मार्च को राष्ट्रीय फार्मेसी दिवस मनाया गया है। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया है। जन औषधि दिवस की थीम है दाम कम दवाई उत्तम। 8 मार्च को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 की थीम है फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट्स, इक्वलिटी और एम्पावरमेंट।
यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है। 10 मार्च को केंद्रीय सुरक्षा बल स्थापना दिवस मनाया जाता है। 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। 14 मार्च को विश्व गुर्दा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है न्याय संगत परिवर्तन के लिए सतत जीवन शैली, अ जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। 16 मार्च को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। 18 मार्च को आयुध निर्माणी दिवस विश्व पुनर्चक्रण दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस 2025 की थीम है प्रकृति के नन्हे दूतों को श्रद्धांजलि, अ ट्रिब्यूट टू नेचर्स टिनी मैसेंजर्स। 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है। खुशहाली दिवस 2025 की थीम है केयरिंग एंड शेयरिंग। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 2025 की थीम है फॉरेस्ट एंड फूड। 22 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 2025 की थीम है ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। 23 मार्च को विश्व विज्ञान दिवस और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का बलिदान दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस 2025 की थीम है यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट और डिलीवर। नेक्स्ट है 6 अप्रैल 2025 को नए पम्बन रेल पुल का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? पम्बन रेल ब्रिज यह भारत और श्रीलंका को जोड़ता है, जिसका उद्घाटन नए पम्बन रेल ब्रिज का उद्घाटन 6 अप्रैल को किया जाएगा। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा 6 अप्रैल को। नया पम्बन रेल पुल, इसकी उद्घाटन तिथि 6 अप्रैल 2025 है। रामनवमी के दिन इसका उद्घाटन किया जाएगा। यह रामनाथपुरम और रामेश्वर द्वीप को जोड़ता है। इसकी लागत 531 करोड़ रुपए आई है। नए पम्बन रेल ब्रिज की लागत 531 करोड़ है। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किन बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा एचडीएफसी बैंक, पंजाब और सिंध बैंक और केएलएम एक्सिवा फिनवेस्ट सभी पर जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना एचडीएफसी बैंक पर 75 लाख रुपए का लगाया गया है और पंजाब और सिंध बैंक पर 68.20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है और केएलएम फिनवेस्ट पर जुर्माना 10 लाख रुपए का लगाया गया है। इन्हें जुर्माना केवाईसी अनुपालन के लिए लगाया गया है और वित्तीय समावेशन, जिसमें जुर्माना वित्तीय समावेशन की से संबंधित है और बैंकिंग विनियमों के उल्लंघन के लिए यह जुर्माना लगाया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में नेटुम्बो नंदी नदैतभा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? सही आंसर है ऑप्शन ए। हाल ही में नामीबिया की पहली महिला नेटुम्बो नंदी नदैतभा ने नामीबिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, जो कि नामीबिया की पहली महिला हैं राष्ट्रपति बनने वाली। नामीबिया की राजधानी विंडहोक है और नामीबिया के राष्ट्रपति नेतुम्बो नंदी नदैतभा बनी है हाल ही में और नामीबिया की मुद्रा नामीबियाई डॉलर है। यह दक्षिण अफ्रीकी देश है। नामीबिया दक्षिण अफ्रीकी देश है। नेक्स्ट है राजनीतिक सफलता के प्रमुख तत्व। नंदी नदैतभा ने नवंबर 2024 में 58% मतदान वोट हासिल किए थे। यह स्वेपो पार्टी की प्रमुख नेता हैं और इन्हें 21 मार्च 2025 को नामीबिया की स्वतंत्रता की 35वीं वर्षगांठ के अवसर पर इन्होंने शपथ ग्रहण की है। नेक्स्ट है हाल ही में बी सुमित रेड्डी ने संन्यास की घोषणा की है। उनका संबंध किस खेल से है?
सही आंसर है ऑप्शन सी, बी सुमित रेड्डी बैडमिंटन टीम के खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा की है। इन्होंने 2021 में सिक्की सुमित बैडमिंटन अकादमी की स्थापना की है। सिक्की सुमित बैडमिंटन अकादमी की स्थापना की है। इन्होंने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा भी की है। बैडमिंटन में अंतरराष्ट्रीय सफलता, इन्होंने मिश्रित युगल सफर में एन सिक्की रेड्डी और अश्विनी पोनप्पा ने इनके साथ भारत के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन में। इन्होंने 2015 में यूएस ओपन और डच ओपन उपविजेता रहे हैं। 2015 में मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स के चैंपियन रहे हैं और 2016 में कनाडा ओपन के चैंपियन रहे हैं। 2017 में सैयद मोदी इंटरनेशनल के उपविजेता रहे हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने नागरिक सेवाओं के लिए एआई चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? किसने नागरिक सेवाओं के लिए एआई चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा ने। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी है वर्तमान में। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। हरियाणा में विधानसभा सीट 90 हैं और राज्यसभा सीट 5 हैं और हरियाणा में लोकसभा सीट 10 हैं। हरियाणा का मैप देख सकते हैं आप विस्तार पूर्वक। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया की सबसे अधिक $30 बिलियन बाजार पूंजीकरण वाली स्टील निर्माता कंपनी कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जेएसडब्ल्यू। जेएसडब्ल्यू दुनिया की सबसे अधिक $30 बिलियन बाजार पूंजीकरण वाली स्टील निर्माता कंपनी बनी है। इसने जेएसडब्ल्यू जो कि $30 बिलियन ब्रांड वैल्यू वाली कंपनी बनी है, इसने नुकोर्न कॉर्प यूएसए को पछाड़कर यह स्थान हासिल किया है जो कि दूसरे स्थान पर है और आरसेल मित्तल ग्रुप यह तीसरे स्थान पर है। निप्पॉन स्टील यह जापान की है चौथे स्थान पर। 5वें स्थान पर है बासुआन आयरन चीन की कंपनी है। यह 6ठे स्थान पर है टाटा स्टील यह भारत की कंपनी है और जिंदल स्टील यह 7वें स्थान पर है और सेल यह 8वें स्थान पर इंडिया कंपनी। नेक्स्ट है, हाल ही में 26 मार्च को 2025 को किसने वर्टिकली लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSR SAM का सफल परीक्षण किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, डीआरडीओ और भारतीय नेवी ने VLSR SAM का सफल परीक्षण किया है। यह वर्टिकली लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत हैं। डीआरडीओ का अध्यक्ष। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। 1958 में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने पारदर्शी तबादलों के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल ने हाल ही में पारदर्शी तबादलों के लिए पुलिस प्रशासन के लिए पारदर्शी तबादलों के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीट 294 है और राज्यसभा सीट 16 है और लोकसभा सीट पश्चिम बंगाल में 42 हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने माता कर्मा के सम्मान में डाक टिकट जारी किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, हाल ही में डाक विभाग ने माता कर्मा के सम्मान में 500 रुपए का डाक टिकट जारी किया है। यह उन्होंने रायपुर छत्तीसगढ़ में 1009वीं
जयंती के अवसर पर 1009वीं जयंती के अवसर पर यह टिकट जारी किया है। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीट 90 हैं। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीट 5 हैं और लोकसभा सीट 11 हैं छत्तीसगढ़ में। आप देख सकते हैं जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा करता है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।